यदि उन लोगों को कहीं कोई काम कर रहा है, यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हमारी संस्था उनको कानूनी रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूप से उनके पीछे खड़ी रहेगी। उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमारा संस्था काम करेगा। पर्यटन के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक ऐसी ये क्षेत्र है जो अभी यहाँ के लोगों के लिए ही अनएक्सप्लोर्ड है, वाल्मीकि नगर। बाहर के लोगों को ज्यादा इतना पता नहीं है, और अगर पता भी है तो फिर वो यहाँ पर इसको अपना डेस्टिनेशन नहीं बना पाते। पर्यटन के लिहाज में क्या संभावना है, क्योंकि इससे रोजगार भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? देखिए, पर्यटन के रूप में यहाँ बहुत संभावनाएं हैं जो हमने देखा है। मैं बात करना चाहूंगा, बगहा में आरओबी बनना था। हमारे सांसद महोदय बैठे हुए हैं, मैंने इन पे डायरेक्ट आरोप लगाया था। इन्होंने अपनी चिट्ठी से उस आरओबी का टेंडर कैंसिल करा दिया था। उसके बाद जब मैंने धरना प्रदर्शन किया था, हमारे लोग भी हैं, जब उसके बाद ये नितिन गडकरी जी को लाके उस आरओबी का उद्घाटन कराए, लेकिन आज तक वो आरओबी बन पाया? नहीं बन पाया। देखिए, किसी चीज को बर्बाद करना बहुत आसान है। मैं कहता हूं, आप बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बना दिया यहाँ के पदाधिकारियों का। भ्रष्टाचार का रेट तय हो गया है, यहां भ्रष्टाचार का रेट तय हो गया है। जैसे हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, अगर यहां पशुपालन और मत्स्य पालन का अगर अच्छा बेस है यहां, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैंने देखा, मैंने जितना पढ़ा है, विजन बहुत अच्छा है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते वो जमीन पे कभी नहीं उतर पाता है। रही बात आप जो दूसरी बात, भ्रष्टाचार का रेट आप बताते हैं, क्या आप भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं क्या? जी नहीं, मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, ताउम्र लड़ता रहूंगा। इसके लिए आपने शिकायत की कहीं? बहुत जगह शिकायत की है, और मैं सबको पता है जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार लड़ रहा हूं। और मैं बता दूं, इस मंच के माध्यम से यहाँ के विधायक और एमपी का भी कमीशन का रेट तय हो गया। यहाँ के टेंडर में 3% कमीशन लिया जाता है। यहाँ कोई भी टेंडर होता है उसमें 3%। आपको मालूम होगा, आज से 4-5 दिन पहले। क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है, ये बताइए। ऐसे हवाई बातें करने से, हवाई बातें करने से, ऐसे आरोप लगाने से, निजी तौर पर सीधे हमला करने से आपके पास साक्ष्य क्या है? मुझे साक्ष्य, तथ्य बताइए। मैं आरोप छोटा सा लगा रहा हूं, छोटा सा। अभी आज से 10-15 दिन पहले टेंडर वार में एक हत्या हुई है, जिसमें एक माननीय विधायक का हाथ है, हम उस पर मुकदमा हुआ है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये मुझे देखिए, एक मिनट, ये मैं सुन रहा हूं जी। टेंडर वार हो रहा है। नहीं रणकौशल जी, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, सुन रहे हैं, हम बात सुन रहे हैं, बिल्कुल मंच पर नहीं। मैं रणकौशल जी को इसी वक्त, रणकौशल जी को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के रणकौशल जी ने बात की है। मैं रणकौशल जी से कहूंगा नहीं, ये गलत बात है। रणकौशल जी, मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, आपने बिना किसी, नहीं, मैं नहीं, रणकौशल जी के, मैं सभी से अनुरोध करूंगा और ये सबसे बताना चाहूंगा कि ये किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। और रणकौशल जी से मैंने अनुरोध कर दिया है कि आगे आपसे बात नहीं होगी। रणकौशल जी से मैंने कह दिया, आगे आपसे बात नहीं होगी। रणकौशल जी से बात नहीं होगी अब आगे। नहीं, बस रणकौशल जी से आगे बात नहीं होगी। बिना तथ्य के इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने पहले भी रखा जी
एक बार आप